बिहार में नीतीश कुमार ने 9वीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। आज ही महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ सरकार बनाने का पेश किया था दावा। नई सरकार में नीतीश के साथ एक निर्दलीय समेत 8 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। एचएएम से संतोष सुमन मंत्री बने। नीतीश के साथ बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और प्रेम कुमार ने ली मंत्री पद की शपथ। सम्राट और विजय सिन्हा बने डेप्यूटी सीएम। जेडीयू कोटे से श्रवण कुमार, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने भी ली शपथ। निर्दलीय विधायक सुमित कुमार को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली। शपथ ग्रहण समारोह के बाद नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा पहले भी बीजेपी के साथ थे, आगे भी रहेंगे, जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। बिहार में एनडीए सरकार बनने पर पीएम मोदी ने नीतीश को दी बधाई, कहा यह टीम पूरे समर्पण भाव के साथ करेगी काम, विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे पटना। जेडीयू बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा अब लोकसभा चुनाव में एनडीए करेगा क्लीन स्वीप। एनडीए सरकार बनने पर बिहार के कटिहार में जश्न। जेडीयू नेता और कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी, खुशी से पटाखे भी जलाए। बिहार के गया में भी एनडीए सरकार बनने की खुशी, बीजेपी के लोगों ने मिठाइयां बांटी। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद तेजस्वी यादव बोले, खेल अभी बाकी है, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। नीतीश को बताया थका हुआ मुख्यमंत्री। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल पहुंचे पूर्णिया। आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। सभी 19 विधायकों के एकजुट होने का दावा किया। बिहार के हाजीपुर में नीतीश के पाला बदलने के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। आरजेडी के लोगों ने प्रदर्शन भी किया। इस्तीफे के बाद नीतीश ने महागठबंधन से अलग होकर ऐलान किया, कहा महागठबंधन में स्थिति जो है वो ठीक नहीं थी और इसीलिए पार्टी की राय से फैसला लिया। नीतीश के एनडीए में वापसी पर जगत गुरु राम भद्राचार्य बोले, वो पलटू राम है, अब प्रभु राम के चरणों में पलट गए। बीजेपी के विधायकों और सांसदों की चल रही बैठक हुई खत्म। रामकृपाल यादव का बयान, नीतीश के एनडीए में आने के बाद बिहार की सभी 40 सीटें एनडीए को मिलेंगी। एनडीए में नीतीश के जाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के तल्ख तेवर, कहा देश में आया राम गया राम जैसे कई लोग। महागठबंधन से रिश्ता तोड़ने पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का सोशल मीडिया के जरिए तीखा प्रहार, लिखा कूड़ा गया फिर से कूड़ेदानी। बिहार में बनने वाली नई सरकार पर कांग्रेस का दावा, कहा नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। 12 से ज्यादा जेडीयू के विधायक तेजस्वी के संपर्क में। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान, नीतीश का यह खेल बहुत पुराना, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। इंडिया गठबंधन से अलग होने पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा आरोप, कहा कि 19 दिसंबर को साजिश के तहत खड़गे का नाम आगे बढ़ाया गया था। एनडीए सरकार बनते ही बिहार में लगने लगे पीएम मोदी और नीतीश के पोस्टर, लिखा नीतीश सबके हैं। जेपी नड्डा का इंडिया गठबंधन पर वार, बोले अब इंडी गठबंधन चलने वाला नहीं, ये परिवार बचाओ संपत्ति बचाओ गठबंधन। 2 दिन के ब्रेक के बाद आज से बंगाल के जलपाईगुड़ी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। सिलीगुड़ी में राहुल गांधी की बड़ी जनसभा। राहुल की यात्रा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का प्रहार, कहा जहां से राहुल गुजरेंगे वहां से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। 2024 में पहली बार पीएम मोदी ने की मन की बात, कहा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने देश को बांधा एक सूत्र। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में नए वेबसाइट को लॉन्च किया, बोले कि आज बने कानून कल के भारत को मजबूत करे। असम के डिब्रूगढ़ में इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चर स्टडीज का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कार्यक्रम में शामिल हुए। 1 फरवरी तक सम्मेलन चलेगा। यूपी के सीतापुर में सुहलदेव पार्टी के चीफ ओपी राजभर का मंच टूटा, कई लोग नीचे गिरे। सभा को संबोधित करने पहुंचे थे राजभर। लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कसी कमर। हरियाणा की जींद में अरविंद केजरीवाल ने बदलाव रैली को संबोधित किया। तमिलनाडु को लेकर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मंथन। कांग्रेस और डीएमके के नेताओं ने मुलाकात की।